जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए जो प्रश्न है उष्मा एवं ताप के हैं। अगर डायरेक्ट में आता हूँ तो कई बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे और ये देखिए हर एक राज्य में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, देखिए लगातार ये प्रश्न आते हैं और ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं और इसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ये देखिए मध्य प्रदेश का है, ये राजस्थान का है, ये छत्तीसगढ़ का है, तो हर एक राज्य में आता है। इसलिए देखिए बार बार बच्चों में कहता हूँ कि टॉपिक देखिए, टॉपिक वही है, प्रश्न बदल बदल के आते हैं और किसी राज्य का प्रश्न आपके राज्य में आ सकता है। ठीक है, तो तैयारी पूरी रखिए। और ये देखिए प्रश्न समझाने के पहले मुझे लगा कि कुछ इसकी बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, तभी ये आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। और अगर लंबा वीडियो होता है तो बच्चों इसके मैं 2 पार्ट बताऊंगा और ये दोनों पार्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें प्रश्न आप गलत करते हैं बच्चों, बहुत आसान आते हैं, बस थोड़ा सा हमें डर लग जाता है कि ये न्यूमेरिकल है, नंबर है, तो कैसे करेंगे। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बच्चों। तो 2 पार्ट इसके बन सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो कई बार कहते हैं सर इसका गणित का बता दीजिए, भूगोल का बता दीजिए, और इस टॉपिक को भी मैंने बताया हुआ है। अब थोड़ा सा मैंने सोचा नए तरीके से बताऊं, और ये राघव प्रकाशन की बुक है जो जिससे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसको अपडेट भी किया गया है, तो काफ़ी नए प्रश्न, अच्छे प्रश्न आए हैं। तो लास्ट ईयर के वीडियोस में मैंने लेकिन टॉपिक को पूरा बच्चों समझाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो जो टॉपिक आपको लगता है कि अभी आपको नहीं आ रहा है या समय जितना उसमें बना रहा हूँ, गणित के, मानसिक योग्यता के, भूगोल के, सबके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है बच्चों। तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग है। ठीक है बच्चों, जब आप अपने YouTube पर ये नव शिक्षण सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए लोगो है और ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो जहाँ लिखा है वहीं आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही बच्चों ये देखिए चीज़ों लेटेस्ट वीडियोस होते हैं वो इसमें रहते हैं। ठीक है, लाइव जो मैंने किए हैं उस पर हैं, और ये प्लेलिस्ट यहाँ पर है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। तो जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये देखिए NSP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वाला हो गया जो बच्चे पास किए हैं। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि पुराना वीडियोस है, देखिए NMS सॉल्व पेपर 2023 लिखा है मैंने, तो ये आप जरूर देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही 2024 का लेटेस्ट पेपर ये मध्य प्रदेश का इसमें मैंने दिखाया हुआ है, तो इसके भी प्रश्न किसी भी राज्य में आ सकते हैं। और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं, ये देखिए जो भी नए वीडियोस बना रहा हूँ NMS 2024 न्यू। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों जो मुझे लगता है ये नीचे वाले टॉपिक हैं जो आप बारी बारी से तैयार करेंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए 2024 के मिक्स वीडियोस हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए मैंने बताए थे। आप बच्चों इससे तैयारी कीजिएगा। देखिए यहाँ मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए NMMS सेट और सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के 83 वीडियोस हैं। इसमें बच्चों भूगोल, इतिहास, सामाजिक और जो नागरिक शास्त्र है उसका है। ये देखिए गणित के वीडियोस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए विज्ञान के 110 वीडियोस हैं। तो आप शुरुआत से देखिएगा बच्चों, पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों मैथ के वीडियो हैं जिससे 90 प्रश्न आते हैं। अगर आपने इसके पैटर्न को एकदम स्टडी कर लिया तो जितने भी ये पीले वाले हैं, तो इससे आपका तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी बच्चों। मैंने एक समान समूह, दिशा संबंधी प्रश्न, कोडिंग, डिकोडिंग और साथ में मॉडल पेपर भी हैं। आंकिक श्रृंखला, लुप्त पद ज्ञात करना। आज ही बच्चा लिखा सर ये लुप्त पद ज्ञात करना बता दीजिए। जब ऑलरेडी देखिए संबंध रिश्ता वाले आते हैं, संख्या, क्रम और समय है, कैलेंडर के प्रश्न है, वैन के हैं, डाटा विश्लेषण है, तो सभी तो मैंने बताए हुए हैं, बस आपको यहाँ पर आकर देखना है बच्चों। अब आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आपने 2 टॉपिक मैंने पढ़ाया, आपने उसको काफ़ी पसंद किया, तो ये देखिए हम लोग तेज़ी से कवर करेंगे। ताप आपको पता है किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन को कहते हैं, तापमापी जिससे मापा जाता है, या थर्मामीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट आते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से बनते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, उसका 35 से 42 डिग्री तक होता है। ठीक है, अगर सेंटीग्रेड में कहें, और फ़ारेनहाइट में बच्चों होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक चिन्ह अंकित होते हैं। और कई बार हमारा सवाल आता है सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का तापमान क्या है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसकी रेंज भी, सेंटीग्रेड में रेंज और फ़ारेनहाइट में, ये प्रश्न आया नहीं है लेकिन आ सकता है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ताप मापने के पैमाने तो कई तरीके से मापा जाता है। आप सबको पता है कि बर्फ़ का जो है आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अधो बिंदु कहते हैं। ठीक है, तापमानी में पारा जहाँ ठहरता है, जहाँ पे इसको फिर से देखिएगा, प्रयोगशाला में तापमापी पैमाने बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़े में रखते हैं। तापमापी में पारा जहाँ ठहरता है
उस पर 0 डिग्री अंकित करते हैं, वो एक्चुअल 0 डिग्री नहीं है, ये कंडीशन के हिसाब से 0 डिग्री है, इसको अधो बिंदु कहते हैं। जब उबलते हुए जल में नली को रखते हैं तो उसे ऊर्ध्वा बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित करते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने समझ गया कि थर्मामीटर किस हिसाब से बनाया जाता है, मापा जाता है। वैसे ही बच्चों फ़ारेनहाइट का है, ये इसका पैमाने पे ये 32 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे नहीं होगा, ठीक है। ऊर्ध्वा बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होता है। दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को सेंटीग्रेड में 100 बराबर भागों में था, यहाँ 180 बराबर भागों में है, तो ये अंतर है, ध्यान रखिएगा फ़ारेनहाइट वाले में, ठीक है। एक भाग का मान जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया, इसका मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्सियस में 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट के 180 खाने होते हैं। और जब भी बदलने की बात होती है बच्चों, तो बदलने का तरीका यही है, ठीक है। इसी आधार पे जो अभी हमने बताया उसी आधार पर ये बदलता है। जो है पैमाना इसका 0 से शुरू होता है, इसका F से शुरू होता है, ठीक है, 32 से। तो यहाँ पे इसको C/5 = F-32/9 होता क्या है, सेंटीग्रेड दे देंगे, बोलेंगे फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा, उल्टा भी फ़ारेनहाइट का मान दे देंगे, सेंटीग्रेड का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों केल्विन का भी पैमाना आता है, ठीक है। केल्विन साइंटिस्ट आपको पता है, तो केल्विन पैमाने पे अधो बिंदु को 273 सेंटीग्रेड रखा गया, ऊर्ध्वा बिंदु को 373 रखा है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में होती है। देखिए जैसे सेंटीग्रेड का रखा गया है वैसे ही इसका भी 100 बराबर भागों में, बस अंतर क्या है, सेंटीग्रेड हमारा 0 से शुरू होता है, केल्विन 273 से हो। इसीलिए केल्विन में क्या होता है, अगर सेंटीग्रेड दिया हुआ है 5 सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उसको मान लीजिए हमें निकालना केल्विन में, तो कुछ नहीं करना है, 273 में क्या कर देना, जोड़ देना है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि केल्विन में इतना तापमान है तो इसका सेंटीग्रेड में कितना होगा, और उल्टा भी सेंटीग्रेड में इतना तापमान है तो केल्विन में कितना होगा। क्या करना है, बस इसको सेंटीग्रेड उधर ले जाएंगे तो इसका उत्तर निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए उष्मा सभी लोग जानते हैं क्या है। अब इसमें उष्मा का मान बहुत जरूरी है। उष्मा का जो मात्रक है ये कई बार आता है, सवाल आया भी हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बच्चों जूल है, ध्यान रखिएगा। अन्य मात्रक में जो है कैलोरी या किलो कैलोरी भी होती है। जो हम लोग खाना खाते हैं, प्रोटीन वसा ये सब का भी पूछा जाता है ना, वह कितने कैलोरी हमारे शरीर में गया, तो उस आधार पर देखिए, तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होती है उस आधार पर हम लोग इसके मात्रक को लेते हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, जूल और कैलोरी को। एक कैलोरी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल कभी कभी डेफिनेशन वाले भी आते हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अर्थात 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ये समझाने के लिए दिया गया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी और इसको 21 तक हम कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ा, 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसके लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप ये इसको समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ कैलोरी और जूल दोनों था, जूल कैलोरी दोनों था, ताकि रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है दोनों का, भाई ये रिश्ता है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या लमसम 4.2 जूल ले लिया जाता है, ठीक है। तो आप लेकिन याद रखिएगा ये 4.18, ठीक है। और परीक्षा के हिसाब से कभी कभी 4.2 भी दे देते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर, किलो मतलब हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये आपने हेक्टो किलो डेका इकाई डेसी सेंटीमिली वाला पढ़ा होगा, तो किलो में पता है 1000 ग्राम या 1000 लीटर या कुछ भी होता है, उसी आधार पर 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। और इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो बस इसको 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उष्मा का मापन एवं निर्भरता, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा Q से डिनोट करते हैं, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब कि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतनी उष्मा की आवश्यकता होगी ताप में वृद्धि करने के लिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई कम पानी है तो कम ताप चाहिए होगा, ज्यादा पानी रख दिया हमने, 1 ड्रम पानी रख दिया तो उसको गर्म करने में ज्यादा ताप चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो उसी आधार पर है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रश्न आते हैं, बिहार में आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, और हरियाणा में भी आए हुए हैं, राजस्थान में भी आए हुए हैं। उष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर, मतलब ताप के अंतर, शुरू में मान लीजिए 5 डिग्री था, गर्म करके हम 15 डिग्री ले गए, तो ताप का अंतर कितना हो गया, 10 डिग्री का हो गया, घटा देंगे हम, ठीक है। तो इस पर निर्भर करता है, तो इसलिए जो हीट है जितना तापमान बढ़ाएंगे अंतर जितना उतना ताप लगेगा,
ठीक है। तो दोनों के समीकरण कैसे होगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर S क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह नियतांक है, ठीक है। इसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो हर एक पदार्थ की अलग अलग विशिष्ट उष्मा होती है, ठीक है। इसको हम सवाल जब हल करेंगे तो इसको हम समझेंगे। तो Q इज इक्वल टू एम एस टी, याद रखिएगा, M द्रव्यमान यानी कि मैस है, डेल्टा टी इसका तापमान का अंतर है, और S जो है एक नियतांक है, इसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं, ठीक है। अतः किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उसके द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट उष्मा पर निर्भर करती है। बच्चों अभी कुछ मैं MCQ के प्रश्नों को करा देता हूं। आगे के एक पार्ट में मैं कुछ टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं उसको मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है, और साथ में इसके प्रश्नों को भी कराना चाहूँगा, ठीक है। उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा जूल होता है, ठीक है। तो जूल, मीटर, ये सब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए 2023 लेटेस्ट पिछले साल आया था बच्चों, ठीक है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, अभी मैं जस्ट बात कर रहा था, देखिए 2015 का आया है। पुराना प्रश्न है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरे का उत्तर है 273 केल्विन, अभी जस्ट हमने देखा था, ठीक है। फिर सामान्यतः मनुष्य के शरीर का ताप होता है, अभी जस्ट हमने देखा। अब उत्तर आपको पता होगा, तीसरे का उत्तर आप बताएंगे बच्चों अब कि क्या है, ठीक है। ABCD में से विशिष्ट उष्मा की इकाई होती है, ठीक है। अब इसमें बच्चे कई कंफ्यूज होंगे, अभी हमने जस्ट देखा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो इसकी मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो ताप होता है उसका क्या होता है, जूल होता है, आपको पता है जूल होता है। और S को अकेला करना है तो इन दोनों को इसके नीचे लाना होगा, मतलब द्रव्यमान को और तापमान को नीचे लाना होगा। तो नीचे लाए तो यहाँ क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है, और यहाँ सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, तापमान का। तो कौन सा यूनिट होगा, ये होगा बच्चों। तो कभी भी कुछ अलग चीज़ का पूछ लेगा तो आप इस तरह से आप बच्चों निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर D इसका बच्चों इसलिए सही है। और ये देखिए जल की विशिष्ट उष्मा होती है, क्वेश्चन नंबर 5। तो जल की विशिष्ट उष्मा आपकी, या एकदम इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, ये होती है 4200 जूल प्रति केजी पर ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको अलग से 4 बार 5 बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आगे इसका पार्ट बनाना है तो ये भी जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।